दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस कहानी के पहले भाग में देखा था कि कैसे कालू कौवे और रानी कौवी ने कोमल चिड़िया के घर से वे जादुई किताब चोरी कर ली थी। एक दिन जब कालू कौवा और रानी कौवी सो रहे थे, तो कालू कौवे के बेटे राजू कौवे ने उस जादुई किताब पर एक चील का चित्र बनाया था। वे चील उसी समय वहां पर आ जाती है और वे कालू कौवे और रानी कौवी को उसी समय मारकर खा जाती है। अब आगे की कहानी देखिए। वाह भाई, मजा ही आ गया इस कौवे और कौवी का मांस खा कर तो। चलो, अब मैं जंगल में जाती हूँ और बाकी पक्षियों का भी मांस खाती हूँ। फिर वे चील जंगल में पक्षियों का मांस खाने के लिए चली जाती है। ये सब क्या हो गया? ये चील आंटी ने तो मम्मा और पापा को तो मारकर खा लिया है। मैं अभी कोमल आंटी के पास जाता हूँ और उन्हें ये सारी बात जाकर बताता हूँ। फिर राजू कौवा फौरन कोमल चिड़िया के पास चला जाता है। राजू कौवा कोमल चिड़िया के पास आता है और कोमल चिड़िया को वे सारी बात बताता है। फिर कोमल चिड़िया राजू कौवे को अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बिठा देती है। राजू कौवे, आज से मैं ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। आज से मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। अब मुझे जाना होगा। मैं जंगल के पक्षियों को जाकर बताती हूँ कि एक चील हमारे जंगल में आजाद घूम रही है। फिर कोमल चिड़िया फौरन जंगल के पक्षियों के पास चली जाती है। कुछ देर के बाद कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह जमा कर लेती है और उन सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों, चलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हमें फौरन कहीं जाकर छुप जाना चाहिए क्योंकि हमारे जंगल में एक खूंखार चील आजाद घूम रही है। कोमल चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे जंगल में आखिर चील कैसे आ सकती है? फिर कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को सारी बात बताती है कि कैसे राजू कौवे ने उस जादुई किताब पर चील का चित्र बना दिया था, जिसके कारण जंगल में एक खूंखार चील आ गई है। पक्षियों, चलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। सब अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर वे चील हमें नहीं ढूंढ पाएगी। कोमल चिड़िया के इतना कहते ही वहां पर वे चील आ जाती है। इतने सारे पक्षियों को देखकर तो उस चील के मुंह में पानी आ जाता है। वाह भाई, इतने सारे पक्षी! इन सभी पक्षियों का मांस खाऊंगी और खूब मजे करूंगी। पक्षियों, चलो, भागो यहाँ से, वरना ये जालिम चील हम में से किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ेगी। फिर जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वे जालिम चील भी पक्षियों के पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए जा रही होती है। अगर हम सब पक्षी इस तरह भागते रहेंगे तो ये चील हमें किसी वक्त भी पकड़ लेगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे ये चील हम में से किसी भी पक्षी को ना पकड़ पाए। जंगल के पक्षियों, तुम सब जाओ और जाकर किसी अच्छी जगह पर छुप जाओ। मैं इस चील को चकमा देकर अभी कुछ ही देर में आती हूँ। जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया की बात मानकर वहां से कहीं छुपने के लिए चले जाते हैं। चील, आओ मुझे पकड़ो। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो आओ मुझे पकड़ो। कोमल चिड़िया उस चील को एक दूसरी दिशा में ले जा रही होती है और वे चील भी कोमल चिड़िया के पीछे पीछे जा रही होती है। कोमल चिड़िया उस चील को एक दूसरी दिशा में ले आती है और कोमल चिड़िया जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है और अब वे चील कोमल चिड़िया को ढूंढ रही होती है। कहाँ चली गई ये चिड़िया? और ये जंगल के पक्षी भी कहाँ चले गए? लगता है सभी पक्षियों ने मुझे चकमा दे दिया है। चील कोमल चिड़िया और जंगल के पक्षियों को ढूंढती ढूंढती थोड़ा आगे निकल जाती है। कोमल चिड़िया भी उस चील को आगे निकलते हुए देख लेती है। चलो, अब ये चील दूसरी दिशा में निकल गई है। अब ये हमें नहीं पकड़ पाएगी। चलो, अब मैं जल्दी से पक्षियों के पास जाती हूँ। कोमल चिड़िया ने पक्षियों को जिस दिशा में भेजा था, कोमल चिड़िया उस दिशा में चली जाती है।
कोमल चिड़िया, तुम आ गई। तुमने अपनी जान पर खेलकर हम सब पक्षियों की जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पक्षियों, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। मैं उस चील को चकमा देकर आ रही हूँ। अब वे चील दूसरी दिशा में चली गई है, लेकिन वे चील अभी भी हमारे जंगल में घूम रही है। पर कोमल चिड़िया, हमारे तो बच्चे घोंसले में अकेले हैं। अगर उस जालिम चील ने हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाया तो क्या होगा? नहीं नहीं पक्षियों, उस चील को छोटे पक्षियों का मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो ना, उसने कालू कौवे और रानी कौवी को मारकर खा लिया, और उसने कालू कौवे और रानी कौवी के बेटे राजू कौवे को छोड़ दिया, क्योंकि राजू कौवा अभी बहुत छोटा है। पर कोमल चिड़िया, हम कब तक इस गुफा में रहेंगे? हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को पकड़ना ही होगा, ताकि हम आराम से अपने जंगल में रह सकें। ये सब कुछ कालू कौवे और रानी कौवी की वजह से हुआ है। ना तो उनने तुम्हारी जादुई किताब चोरी की होती, और ना ही ये सब कुछ हो रहा होता। पर तोते, कालू कौवे और रानी कौवी को तो अपने किए की सजा मिल गई है। अब हम उन दोनों को कुछ नहीं कह सकते हैं। कोमल चिड़िया, अगर यहाँ तुम्हारी बहन मीनू चिड़िया होती तो वे किसी भी तरह इस जालिम चील को पकड़ लेती, मगर अफसोस, मीनू चिड़िया तो दूसरे जंगल गई हुई है। लेकिन कोमल चिड़िया, तुम भी तो मीनू चिड़िया की बहन हो, और तुम भी तो कितनी समझदार हो। तुम कुछ सोचो कि हम उस जालिम चील को कैसे पकड़ें। पक्षियों, मुझे जादुई किताब एक उल्लू साधु ने दी थी, और वे उल्लू साधु पहाड़ों की तरफ रहते हैं। मैं अभी उल्लू साधु के पास जाती हूँ और उनसे ही इस मसले का कोई उपाय पूछती हूँ। पर मीनू चिड़िया, संभल के जाना। अगर उस जालिम चील ने तुम्हें पकड़ लिया तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कबूतर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं संभल के जाऊंगी। फिर कोमल चिड़िया उल्लू साधु के पास पहाड़ों की तरफ चली जाती है। चिड़िया, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तुम इतनी चिंता में लग रही हो, आखिर क्या हुआ है? फिर कोमल चिड़िया उल्लू साधु को सारी बात बताती है। देखो कोमल चिड़िया, उस जादुई किताब से निकली हुई चीज हम वापस दोबारा अंदर नहीं भेज सकते हैं। अब वे चील उस जादुई किताब के अंदर दोबारा वापस नहीं जा सकती है। पर उल्लू साधु, अब हम क्या करें? हम जंगल के पक्षी उस जालिम चील को कैसे पकड़ें? देखो चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बहादुर चिड़िया हो, इसीलिए ये उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम उस जालिम चील के पास जाओ और उसे किसी भी तरह बातों में लगाओ, और पीछे से एक पक्षी आकर उस जालिम चील के ऊपर एक जाल फेंक दे। इस तरह वे जालिम चील जाल में कैद हो जाएगी। हाँ उल्लू साधु, ये उपाय एकदम ठीक है। लेकिन चिड़िया, इस उपाय से तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो करना हो सोच समझ के करना। फिर वे कोमल चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास गुफा की तरफ चली जाती है। पक्षियों, उल्लू साधु ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। मैं चील के पास जाती हूँ और उससे अपनी बातों में लगाती हूँ। पीछे से कोई एक पक्षी आकर उस चील के ऊपर जाल फेंक देना। इस तरह वे चील उस जाल में कैद हो जाएगी। हाँ कोमल चिड़िया, ये ठीक रहेगा। हम सब पक्षी थोड़े ही दूर के फासले पर जाकर छुप जाएंगे, और तुम उस चील को अपनी बातों में लगा कर रखना। फिर मैं आऊंगा और उस चील के ऊपर जाल फेंक दूंगा। इस तरह वे चील उस जाल में कैद हो जाएगी। लेकिन कोमल चिड़िया, अभी वे चील होगी कहाँ? हमें ये तो पता ही नहीं है। चलो पक्षियों, हम सब पक्षी उस चील को ढूंढने के लिए चलते हैं। जैसे ही वे चील हमें दिखेगी, तुम सब पक्षी थोड़े ही दूर के फासले पर जाकर छुप जाना, और मैं उस चील के पास चली जाऊंगी। फिर सभी पक्षी उस चील को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पक्षियों, वो देखो, वो सामने बैठी है चील। तुम सब पक्षी इस पेड़ के पीछे ही छुपे रहो। मैं उस चील के पास जाती हूँ और उसे अपनी बातों में लगाती हूँ। हाँ कोमल चिड़िया, फिर मैं आऊंगा और उस चील के ऊपर जाल फेंक दूंगा। फिर कोमल चिड़िया उस चील के पास चली जाती है। वाह चिड़िया, तुम खुद अपनी जान गंवाने के लिए आ गई। अब तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी और तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगी। चील बहन, अगर आपने मुझे मारकर खा लिया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाकी जंगल के पक्षी कहाँ हैं।
लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं आपको बता दूंगी कि बाकी जंगल के पक्षी कहाँ हैं। अच्छा चिड़िया, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। तुम मुझे बताओ कि बाकी पक्षी कहाँ हैं। कोमल चिड़िया उस चील को अपनी बातों में लगा कर रखती है। पीछे से कबूतर एक जाल लेकर आता है और वे चील के ऊपर फेंक देता है, जिससे वे चील जाल में कैद हो जाती है। चील के जाल में कैद होते ही जंगल के सभी पक्षी भी वहां पर आ जाते हैं। दुष्ट चील, अब हम तुम्हें कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकालेंगे। अब तुम हमेशा इस जाल में कैद रहोगी। इस तरह जंगल के सभी पक्षी मिलकर उस चील को एक जाल में कैद कर लेते हैं और उनका जंगल सुरक्षित हो जाता है। आप सभी को इस कहानी के तीनों भाग कैसे लगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सबने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के परिवार में उसका एक बेटा मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया की बूढ़ी सास थी। मीनू चिड़िया के पति की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके कारण मीनू चिड़िया के परिवार का बोझ अब मीनू चिड़िया पर आ गया था। मीनू चिड़िया पक्षियों के घरों पर जाकर उनके घर का काम काज किया करती थी। फिर एक दिन की बात है। मानो चिड़ी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम माँ जी का और अपना ध्यान रखना। हो सकेगा तो मैं जल्दी काम खत्म कर कर वापस आ जाऊंगी, लेकिन हाँ, तुम अपना और माँ जी का अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ मानो चिड़ी, तुम घर से बाहर मत जाना। तुम्हें तो पता है ना कि माँ जी की तबीयत कितनी खराब रहती है। हाँ मम्मा, मैं दादी को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मम्मा आप जल्दी काम खत्म कर कर वापस घर आ जाना। हाँ हाँ बेटा, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। चलो मानो चिड़िया, अब मैं चलती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और वे मानो चिड़ा अपनी दादी के पास आकर बैठ जाता है। दादी, अगर आज पापा होते ना तो आज हमें इतनी गरीबी नहीं देखनी पड़ती। मैं स्कूल भी जाता और मम्मा को ये काम भी नहीं करना पड़ता। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। अगर मेरा बेटा होता ना तो आज मेरी बहू को ये सब कुछ काम काज नहीं करना पड़ता। लेकिन बेटा कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। मेरे बेटे को जाना था और वे चला गया। दादी जी इतना कहती ही हैं कि दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी, आप क्यों रो रही हो? आप मत रोइए। देखना दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं खूब मेहनत करूंगा और ये जो हमारी गरीबी है ना, ये मैं दूर कर दूंगा। और दादी, मैं आपका अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज भी कराऊंगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया तोती के घर पर काम पर आती है। तोती मीनू चिड़िया को देखकर कहती है, ये क्या, तुम्हारे आने का कोई टाइम भी है? जब जी करता है तुम्हारा तुम मुंह उठाकर आ जाती हो। आज तुम इतनी देर से काम पर क्यों आई हो मीनू चिड़िया? मालकिन, वो मैं अपने बेटे और अपनी माँ जी के लिए नाश्ता बना रही थी, बस उसमें ही मुझे देर हो गई। ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है मीनू चिड़िया। अगर तुम्हें काम करना है तो मुझे बताओ, अगर नहीं करना तो मैं किसी दूसरे को रख लेती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मुझे काम करना है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाकर पूरे घर की सफाई करो, उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है। फिर मीनू चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाती है और उसके बाद जल्दी जल्दी मीनू चिड़िया पूरे घर की सफाई करने लगती है। चलो, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है और मैंने खाना भी बना दिया है। चलो अब मैं जाकर मालकिन से कहती हूँ कि वे मुझे घर जाने दें। फिर मीनू चिड़िया मालकिन के पास आती है और मालकिन से कहती है, मालकिन, मैंने सारा काम कर लिया है, खाना भी बना दिया है और पूरे घर की सफाई भी कर दी है। अब मैं घर चली जाऊँ? इतनी जल्दी घर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? अभी इतनी देर से तो तुम आई थी।
और जल्दी जाने का कह रही हो। नहीं, अभी तुम नहीं जाओगी। पर मालकिन, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। मेरा बेटा और मेरी माँ जी भूखे होंगे। सब मैं नहीं जानती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ अपनी सहेली के यहाँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। जब मैं वहाँ से आ जाऊंगी तो तुम चली जाना अपने घर पर। ये कहकर मालकिन तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद मालकिन तोती वापस अपने घर पर आ जाती है। मालकिन, अब तो मैं अपने घर पर जा सकती हूँ ना? मुझे अपने घर पर जाकर अपनी माँ जी और अपने बेटे के लिए खाना भी बनाना है। ठीक है मीनू चिड़िया, अब तुम जा सकती हो। लेकिन हाँ मीनू चिड़िया, कल तुम जल्दी आ जाना। ऐसा नहीं कि आज की तरह कल भी तुम देर से आओ। नहीं नहीं मालकिन, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। कल मैं जल्दी काम पर आ जाऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया जब अपने घर पर आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि मीनू चिड़िया की माँ जी तो बहुत बीमार होती है। माँ जी को तो बहुत बुखार है। इनकी तबीयत तो बहुत खराब है। मुझे इनके लिए दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। मानो चिड़े, मैं जाकर माँ जी के लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। वहाँ से आकर मैं ये जो मालकिन ने मुझे भोजन दिया है, इसका मैं खाना पकाऊंगी। हाँ मम्मा, आप जल्दी से जाकर दादी के लिए दवाइयाँ लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मानो चिड़े, मैं जल्दी से जाकर दवाइयाँ ले आती हूँ। उसके बाद मैं खाना पकाऊंगी। फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। फिर मीनू चिड़िया दवाइयाँ लेने के लिए चली जाती है। भैया जी, जल्दी से मुझे कुछ बुखार की दवाइयाँ दे दीजिए। लेकिन हाँ, तुम दवाइयों के बदले में भोजन तो लेकर आई हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रोज की तरह आज भी दवाई उधार पर लेने आई हो? भैया जी, मेरे घर पर थोड़ा सा ही भोजन पड़ा हुआ है। अगर वे भोजन मैं आपको दे दूंगी तो मेरी माँ जी और मेरा बेटा क्या खाएंगे? कृपया कर कर मुझे कुछ दवाइयाँ उधार पर दे दीजिए। मेरी माँ जी बहुत बीमार हैं। अरे जाओ, तुम्हारे जैसे रोजाना यहाँ पर कितने उधार पर दवाइयाँ मांगने आते हैं। अगर मैं सभी को उधार पर दवाइयाँ देने लगा तो मुझे तो एक ना एक दिन अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। चलो चली जाओ यहाँ से। तुम भोजन लेकर आओ, उसके बदले में ही मैं तुम्हें ये दवाइयाँ दूंगा। मीनू चिड़िया ये बात सुनकर काफी उदास हो जाती है और वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया अपने घर पर आती है और अपनी माँ जी को बीमार हुआ देख काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तुम जाओ, जाकर रसोई में खाना बनाओ। देखो मानो चिड़े को कितनी भूख लग रही है। फिर मीनू चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है और जाकर खाना पकाने लगती है। फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े को खाना लाकर देती है और मानो चिड़ा जल्दी जल्दी वे खाना खा जाता है। मम्मा, मुझे और खाना खाना है। मुझे और भूख लगी है। मुझे जल्दी से थोड़ा और खाना दो ना। बेटा, और खाना तो नहीं है घर पर। तुम थोड़ा पानी पीकर ही गुजारा कर लो। मम्मा, हम कब अमीर होंगे? हम कब पेट भरकर खाना खाएंगे? मेरे जैसे और पक्षी भी स्कूल जाते हैं और खूब मजे करते हैं। मैं तो स्कूल भी नहीं जाता हूँ। मानो चिड़े, मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेज सकती हूँ। अगर तुम स्कूल जाओगे तो माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? मैं तो काम पर जाती हूँ। देखना मानो चिड़े, हम भी एक दिन अमीर हो जाएंगे और हम पेट भरकर खाना खाएंगे। चलो मानो चिड़े, अब सो जाते हैं। वैसे भी कल सुबह जल्दी उठकर मुझे काम पर भी जाना है। इतना कहकर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी उठ जाते हैं। मीनू चिड़िया मानो चिड़े से कहती है, मानो चिड़े, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं आज मालकिन से बोलकर उनसे थोड़ा सा भोजन मांग लूंगी। फिर हम उस भोजन से माँ जी के लिए दवाइयाँ खरीद लेंगे। इतना कहकर मीनू चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। चलो, पहले मैं सारा काम काज खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मालकिन के पास जाऊंगी और उनसे थोड़ा सा भोजन मांग लूंगी। मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी जाकर रसोई में खाना पकाती है
और पूरे घर की सफाई कर देती है। मालकिन, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है और मैंने खाना भी बना दिया है। अच्छा ठीक है, जाओ अब तुम घर चली जाओ। मालकिन, मेरी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अपनी माँ जी के लिए दवाइयाँ खरीदनी है, लेकिन मेरे पास दवाइयाँ खरीदने के लिए भोजन नहीं है। इसीलिए मालकिन, आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दें ताकि मैं उस भोजन से जाकर अपनी माँ जी के लिए दवाइयाँ खरीद लूँ। फिर वह मालकिन मीनू चिड़िया को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वह मीनू चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। माँ जी, देखिए मैं आज भोजन ले आई हूँ। आज मैं आपके लिए दवाइयाँ खरीद लूंगी, फिर देखना आप वे दवाई खाकर जल्दी से ठीक हो जाएंगी। मानो चिड़े, मुझे अभी रसोई भी बनानी है। तुम ये भोजन लेकर जाओ और माँ जी के लिए दवाइयाँ लेकर आ जाओ। ठीक है मम्मा, मैं दादी के लिए जाकर अभी दवाइयाँ ले आता हूँ। फिर मानो चिड़ा भोजन लेकर दवाइयाँ लेने के लिए चला जाता है। मानो चिड़ा दवाइयाँ लेने के लिए जा रहा होता है कि मानो चिड़ा देखता है कि सामने एक पक्षी जमीन पर बैठा हुआ होता है। मानो चिड़ा उस पक्षी के पास आता है। आप कौन हो? इससे पहले तो मैंने आपको कभी भी इस जंगल में नहीं देखा है। और आप इस तरह जमीन पर क्यों बैठे हुए हो? क्या आपकी तबीयत खराब है? बेटा, मैं मुसाफिर हूँ। मैं दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी, जिसके कारण मैं जमीन पर आकर बैठ गया। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला सकते हो? हाँ हाँ कौवे अंकल, क्यों नहीं, मैं आपको अभी पानी लाकर पिलाता हूँ। फिर मानो चिड़ा फौरन एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेकर आता है और वह कालू कौवा पानी पीने लगता है। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी रहमदिली देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तुम किसी काम से कहीं जा रहे थे। तुम कहाँ जा रहे थे बेटा? कौवे अंकल, मैं अपनी दादी के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा था। मेरी दादी की बहुत तबीयत खराब है। उनको काफी दिनों से काफी तेज बुखार है। लगता है ये बच्चा किसी गरीब घर का है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बेटा ये लो, ये लॉटरी का टिकट है। ये तुम अपने पास रख लो। मैं तुम्हारी रहमदिली देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। क्या पता तुम्हारी किस्मत खुल जाए और इस लॉटरी के टिकट से तुम्हारा कोई बड़ा सा इनाम निकल जाए। वह लॉटरी का टिकट देकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद मानो चिड़ा दवाइयाँ लेकर अपने घर पर आ जाता है। मैनो चिड़ी, तुम तो दवाइयाँ लेने गए थे ना, तो फिर तुम्हारे पास ये लॉटरी का टिकट कहाँ से आया? फिर मानो चिड़ा मीनू चिड़िया को सारी बात विस्तार से बताने लगता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। मैनो चिड़ी, आज तो मकान मालिक इस घर का किराया लेने आएगा, लेकिन मेरे पास उस मकान मालिक को देने के लिए बिल्कुल भी भोजन नहीं है। पिछले 3 महीनों से हमने मकान मालिक को उसके मकान का किराया नहीं दिया है। लगता है इस बार मकान मालिक हमें इस घर से निकाल देगा। मम्मा, अगर ऐसा हुआ तो हम कहाँ रहेंगे? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हाँ बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि वहाँ पर मकान मालिक आ जाता है। चलो भाई मीनू चिड़िया, लाओ मेरे घर का किराया दो मुझे। कबूतर भाई, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पास आपको देने के लिए इस महीने का किराया नहीं है। आप अगले महीने आ जाना, मैं आपको दे दूंगी। नहीं मीनू चिड़िया, इस बार मैं किराया लूंगा तुमसे। तुम हर बार यही कहती हो और किराया नहीं देती हो। अगर इस बार तुमने किराया नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद तुम जाकर सड़क पर रहना। कबूतर भाई, हमारे पास खाने को नहीं है, तो फिर मैं आपको किराया कहाँ से लाके दूं? कृपया कर कर मुझे इसी मकान में रहने दीजिए। कबूतर मीनू चिड़िया की बात नहीं मानता और वह मीनू चिड़िया के परिवार को अपने घर से बाहर निकाल देता है। माँ जी, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। बेटा, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो हम तीनों जाकर किसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया का परिवार वहाँ से चला जाता है।
मीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ पेड़ पर बैठी हुई होती है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैंने जो तुम्हें लॉटरी का टिकट दिया था, उससे तुम्हारा एक बहुत बड़ा इनाम निकला है। तुम्हारा उस लॉटरी के टिकट से एक गंदम का खेत और एक चावल का खेत इनाम में निकला है। बेटा, अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम मिट्ठू महाराज के पास जाओ और उनसे जाकर अपना इनाम ले लो। कौवे भैया, हम गरीबों के साथ ऐसा मजाक क्यों करते हो? चिड़िया, ये लो, ये अखबार पढ़ो। ये अखबार पढ़कर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मीनू चिड़िया अखबार को पढ़ने लगती है। 112234। मानो चिड़े, देखो, क्या हमारे लॉटरी के टिकट का यही नंबर है? हाँ हाँ मम्मा, हमारे लॉटरी के टिकट का नंबर यही है। माँ जी, मानो चिड़े, इसका मतलब हम अमीर हो गए हैं। बेटा, मैंने नहीं कहा था कि हमारे खुशी के दिन जरूर आएंगे, और आज से हमारे खुशी के दिन शुरू हो गए हैं। मानो चिड़े, अब से तुम स्कूल भी जाओगे और हम सब पेट भरकर खाना भी खाएंगे। माँ जी, मैं आपका इलाज भी करा दूंगी। इस तरह मीनू चिड़िया और उसका परिवार आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।